हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बेटा आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट्स हैं कि मैम हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सब में पास होना ज़रूरी है, या फिर इसके अलावा में कितने सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे, या फिर उसके अलावा में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अगर हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं या फिर हम फेल हो जाते हैं तो फिर भी उसका हमारा जो काम है वो चल सकता है, हम पास हो सकते हैं। तो आज की वीडियो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम की वीडियो होगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सबसे पहला जो बच्चों में डाउट आ रहा है वो क्या है कि वो बोल रहे हैं कि मैम हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है। ये जो है उन लोगों का डाउट आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑल सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आप लोगों के ना दो टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है मेजर सब्जेक्ट्स और एक होता है माइनर सब्जेक्ट्स। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। कौन से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। ठीक है, ये तो 5 सब्जेक्ट हो गए। और एक साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इट कैन बी संस्कृत, इट कैन बी पंजाबी, और उसमें आपका फिजिकल भी हो सकता है। ठीक है ना, इस तरीके का पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, वो उससे में से एक चूज़ करना होता है आपको। ठीक है, म्यूज़िक भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकता है, वो एक सब्जेक्ट सिर्फ। ठीक है, तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये तो होते ही होते हैं। इसके अलावा में यहाँ से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। तो टोटल आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो कितने हैं? वो टोटल 5 हैं। ठीक है, लेकिन साथ में एक एडिशनल जो माइनर सब्जेक्ट जोड़ा जाता है, तो आपके टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो 6 हो जाते हैं। तो ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स जो हैं, इसमें आपको पासिंग होना जो है, पासिंग मार्क्स लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके मार्क्स जो हैं वो ऐड होते हैं किसमें? आपकी परसेंटेज में। ठीक है, सिर्फ इन्हीं के मार्क्स ऐड होते हैं आपकी परसेंटेज में। बाकी जो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी में इसके एडिशनल में चाहे आपके पास ड्राइंग है, चाहे आपके पास सोशोलॉजी है, चाहे आपके पास ऑटोमोबाइल है, या फिर चाहे आपके पास में म्यूज़िक है। ठीक है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं सारे माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 6 सब्जेक्ट्स आपके एटलीस्ट होने ही चाहिए। आपको 10th क्लास में परसेंटेज आपकी यहीं से बनेगी, इन्हीं सब्जेक्ट से। ओके, तो आई होप ये चीज़ और ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आपका 6 सब्जेक्ट्स में पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद दूसरा डाउट जो है वो क्या था कि कितने सब्जेक्ट्स के नंबर जुड़ेंगे, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद में किस सब्जेक्ट में फेल होने पर भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके 6 मेजर सब्जेक्ट्स आप काउंट कर सकते हैं उनको, 6 मेजर सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स को अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद में जो बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, ठीक है, ड्राइंग हो गया, ठीक है, उसके बाद में ऑटोमोबाइल हो गया, आईटी हो गई, कंप्यूटर हो गया, 6 सब्जेक्ट्स को हटाकर, ठीक है ना, उसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट हैं, अगर आप उनमें ये आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है, ये सब्जेक्ट्स अलग हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तब आपको सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट्स में ही पास होना है, क्योंकि बच्चों का अब 11th का एडमिशन है ना, 11th का एडमिशन है। तो बच्चों को टेंशन है कि मैम इसमें अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो बेटा आपको 11th के जो एडमिशन में आपके 6 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे, 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे। और आपकी कंपार्टमेंट जो है, या फिर 6 सब्जेक्ट्स में से अगर आप किसी में फेल हो जाते हो, तो आपको एक सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो जाते हो तो ये है कि आपको एडमिशन तो दे देंगे वो 11th में, आपको कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो अलग अलग स्कूल की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो स्कूल वाले जो हैं उसके ऊपर अपना वो अपने आप ही देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें चीज़ में टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद में और लास्ट डाउट क्या होता है कि 11वीं में कितने सब्जेक्ट से पास होना ज़रूरी है, वो हो गया है। और कितने सब्जेक्ट में फेल होने पर भी काम चलेगा, किस सब्जेक्ट में, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी बच्चे। देखो 11th के आप लोगों के एडमिशन जो है ना, 11th के जो आपके एडमिशन हैं वो आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, और स्कूल वाले जो एडमिशन कर रहे हैं, और कई बच्चों के भी 25th से जो हैं वो स्कूल भी हैं, है ना, कई बच्चों को 25th से स्कूल भी हैं। लेकिन अभी एक चीज़ ये देखिए आप लोग कि चाहे HBSE हो और चाहे CBSE हो, आप लोगों के रिज़ल्ट जो है ना वो अभी किसी का नहीं आया। CBSE के जो एग्ज़ाम हैं वो 26 अप्रैल से स्टार्ट हैं। ठीक है, और जो HBSE है उसका रिज़ल्ट जो है वो जून या फिर जुलाई में आएगा। तो अभी क्लास तो शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी रिज़ल्ट तो किसी का भी नहीं पता है ना। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस है, आपका जो मेन आपका क्लासेस हैं वो आपकी जून के बाद ही स्टार्ट होंगी। अगर अभी आप स्कूल भी जा रहे हैं तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी क्लासेस जो हैं वो उस वे में नहीं लगेंगी। ओके, और उसके बाद में अब बात आती है कि बच्चों को कि मैम आर्ट्स लें, साइंस लें या फिर कॉमर्स लें। तो
उसके ऊपर मैं भी आपके लिए जल्द ही कल तक वीडियो लेकर आ जाऊँगी, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे और आप देख लीजिएगा। और कोई डाउट हो, जो चीज़ें हों वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में बनाती रहती हूँ। हर डाउट को मैं मेजॉरिटी में लेकर वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। कोई परेशानी हो, कुछ ना समझा तो कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स जो हैं आप लोगों के तहत पहुँचती रहें और आपको इन जानकारियों के तहत आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।